चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे फोर्स का और पावर का क्या है जब जेट इस अनसिमेट्रिकल कर्व प्लेट पर स्ट्राइक कर रहा है, उसके टिप पर टेंजेंशियली जब आपका कर्व प्लेट मूव कर रहा है। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया, और ये आपका फाया है तो ये एंगल भी फाई हो गया। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एफ एक्स, फोर्स exerted by jet on plate in x direction। इसे हम लोग लिखते हैं रो इंटू क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्यू क्या होता है, या क्यू को क्यू रहने दीजिए। अभी सबसे पहले बात करेंगे वी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन। इसको समझिए, जेट का प्लेट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमको ये बताइए, जेट प्लेट पर किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है? रिलेटिव वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी से, VR1 से। तो जेट प्लेट पर VR1 से स्ट्राइक करता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? VR1 cos थीटा, और इसे हम लोग कहते हैं, ये टोटल VW1 है, U1 है, तो ये हो गया VW1 माइनस U1। V फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हम लोग कहेंगे जेट प्लेट पर किस वेलोसिटी से लीव करता है? रिलेटिव वेलोसिटी से। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में क्या है? देखो, ये VR2 है माय डियर स्टूडेंट्स, ये फाई है, ये VR2 है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये फाई है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा बताइए? VR2 cos फाई। अच्छा, अब देखो, ये ट्रायंगल अगर तुम लोग देख पा रहे होगे, ये ट्रायंगल अगर तुम लोग देख पा रहे होगे, यहां पर हम बनाते हैं इसको। ये है तुम्हारा मान लो VR2, ये है फाई, और ये टोटल है U2 प्लस VW2। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना, ये VR2 cos फाई का डायरेक्शन क्या है? इधर है, तो यहाँ माइनस लिख लेना, ठीक है ना। चलो, अब हमको ये बताओ, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देख रहे हो ना तुम लोग, तो ये बताओ, ये हॉरिजॉन्टल को हम लोग बोलते हैं U2 प्लस VW2, ये VR2 हो गया, ये VR2 हो गया, और ये फाई हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे देख लो, इसका नाम, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, चलो ठीक है। 3 पर परपेंडिकुलर है, 5 4 पर है, तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? 2 हो गया। 4 और 2 के बीच में VR2 है, 4 और 2 के बीच में VR2 है, 4 और 3 के बीच में U2 प्लस VW2 है, और ये VF2 है। तो ये बताओ, VR2 cos फाई के बदले क्या U2 प्लस VW2 नहीं लिख सकते? तो यहां हम लिखेंगे, माइनस तो पहले लगा दो, VW2 प्लस का U2। चलिए नोट डाउन कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक चीज को आप लोग नोट डाउन कीजिए फटाफट। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, आपको Fx निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन एक्स डायरेक्शन। तो आप लिखिएगा रो इंटू क्यू, क्यू को बोलिएगा एरिया, इंटू वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? जेट जिससे प्लेट पर स्ट्राइक करता है, रिलेटिव वेलोसिटी, इंटू V इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन, VW1 माइनस U1, माइनस V फाइनल इन एक्स डायरेक्शन, माइनस माइनस प्लस VW2 प्लस U2। और चूंकि हम आपको बता चुके हैं, सिंस U1 बराबर U2 होता है, U होता है, तो ये दोनों कट जाएगा। आपका जो Fx आया वो आया रो इंटू A इंटू रिलेटिव वेलोसिटी इंटू VW1 प्लस का VW2। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, ये तब आया, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा हुआ,
ये तब आया जब आपका बीटा जो है, ये बीटा आपको देखने से क्या लग रहा है, ये जो बीटा है आपको देखने से क्या लग रहा है, कितना होगा, 30 40 50 कुछ भी होगा, 90 से तो कम है। ये तब आता है व्हेन बीटा इज एक्यूट। ये एक्सप्रेशन तब आता है जब बीटा क्या होता है, एक्यूट होता है। और अब हम लोग देखेंगे जब हमारा बीटा ऑब्ट्यूज होगा या 90 डिग्री होगा तो उस समय एक्सप्रेशन क्या आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए, अभी तो हमने देखा कि बीटा एक्यूट है, इसमें 3 केस होता है, आप लोग याद रखिएगा। बीटा एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है और 90 डिग्री भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। तो बीटा जब ऑब्ट्यूज होता है उस समय एक्सप्रेशन फोर्स का क्या आता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इधर तो पता हमें ये VR2 होता है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसे फाई कहते हैं। अब जेट आपका इधर निकल रहा है मान लीजिए, तो ये आपका हो गया डिस्चार्ज एंगल, है ना। जेट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, दिस इज द डिस्चार्ज एंगल। ये देखिए डिस्चार्ज एंगल आपका ऑब्ट्यूज है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये V2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसे हम लोग कहते हैं वर्ल वेलोसिटी। 2 पॉइंट लगा दी क्योंकि आउटलेट पर बात हो रही है। V2 और VR2, देखो यहाँ V2 और VR2 के बीच में होता है U2। V2 इधर है, VR2 इधर है, तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया U2, ठीक है। अच्छा, V2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहां से लेके यहां तक, ये VF2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए जरा सा वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक पहले चीज को बनाइए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए ये आपका VR2 है, ये V2 है, और यहां से लेके यहां तक आपका U2 है। ये यहां से लेके यहां तक आपका वेलोसिटी ऑफ वर्ल है, ये यहां से लेके यहां तक आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहां तक चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़े होंगे Fx बराबर रो इंटू क्यू इंटू वेलोसिटी इनिशियल माइनस वेलोसिटी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी इनिशियल क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में इनलेट पर। रिलेटिव, क्योंकि जेट रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट एट इनलेट इन एक्स डायरेक्शन, जिसको हम लोगों ने लिखा था VR1 cos थीटा, है ना। इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल यही रहेगा, बस ये ट्रायंगल यहां पर रिप्लेस हो जाएगा, सीधा सीधी बात है, ठीक है। चलिए VR1 cos थीटा, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग लिखते हैं V1 माइनस U1। उसी तरह से V फाइनल क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट एट आउटलेट इन एक्स डायरेक्शन, जिसको हम लोग लिखते हैं माइनस VR2 cos फाई, माइनस VR2 cos फाई। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका VR2 है और ये आपका ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये कोसाइन, cos थीटा, साइन थीटा सब राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, ठीक है। तो ये आपका VR2 है, ये आपका फाई है, तो ये हो गया VR2 cos फाई। इतना ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े होंगे सब लोग ना भाई। तो ये आपका VR2 cos फाई हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा U2 है, ये VW2 है, U2 में से VW2 माइनस कर दो, तो पुट कीजिए इसमें Fx बराबर रो इंटू क्यू इंटू V इनिशियल कितना, V1 माइनस U1 माइनस माइनस प्लस U2, माइनस माइनस प्लस हो गया, खत्म हो गया, माइनस VW2। VR1 cos फाई को, VR1 cos फाई को हम लोग क्या लिखे थे जी, VW1 माइनस U1, सॉरी यहाँ ठीक कर लेना जरा सा, VW1 माइनस U1 यहाँ पर ठीक कर लो तो जरा सा।
आंख में कुछ चला गया लगता है। VW1 माइनस U1 प्लस U2 माइनस VW2, ठीक है। U1 U2 कट जाएगा क्योंकि U1 U2 U के बराबर है, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन आएगा रो इंटू ए इंटू VR1 इंटू VW1 माइनस VW2। जो प्लस पहले आया था अब क्या हो गया, माइनस हो गया। मतलब हम लोगों ने देखा जब बीटा हमारा ऑब्ट्यूज होता है तो उस समय जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है VW1 माइनस रो इंटू ए इंटू VR1 ब्रैकेट में VW1 माइनस VW2। चलिए पॉज कीजिए। अब हम लोग तीसरा केस पढ़ेंगे, यहीं पर आपको हम बता देते हैं। जब ये बीटा आपका कितना हो जाए 90 डिग्री, मतलब V2 क्या हो जाए, बिल्कुल यहां पर आ जाए, वेलोसिटी ऑफ फ्लो पर आ जाए, ऐसा। जब बीटा आपका 90 डिग्री होता है तो हमको ये बताइए VW2 एक्चुअली में है क्या। अच्छा ऐसे देखिए, ये VR2 हो गया, ये आपका V2 हो गया। अब VR2 और V2 के बीच में क्या होता है, U2 होता है। ये आपका U2 हो गया, ये आपका फाई हो गया, और ये आपका जो बीटा है ये 90 डिग्री हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि Fx बराबर होता है रो इंटू क्यू इंटू VW1 प्लस माइनस VW2। बोले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जब बीटा 90 डिग्री होता है तो हमको यह बताए VW2 क्या होगा। VW2 एक्चुअली में है क्या, VW2 एक्चुअली में है क्या, V2 cos बीटा है। V2 cos बीटा है, तो V2 cos बीटा यानी कि V2 cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0। तो याद रखिएगा जब बीटा 90 डिग्री होता है तो VW2 0 हो जाता है। अब ये प्लस हो चाहे माइनस हो, ये तो 0 हो गया। तो व्हेन बीटा इज 90 डिग्री, VW2 is equal to V2 cos beta is equal to V2 cos 90 is equal to 0. Therefore Fx is equal to आया रो इंटू क्यू इंटू VW1। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए ये तीनों केस हो गया आपका। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब हम आपको वर्क डन पर यूनिट वेट का एक्सप्रेशन बताएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए वर्क डन पर यूनिट वेट क्या होगा। तो वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेट पर सेकेंड अगर लिख दें तो सेकेंड चला जाएगा, ये वर्क डन पर यूनिट वेट हो जाएगा। वर्क डन पर सेकेंड क्या होगा बताइए, हम आपको बता चुके हैं Fx इंटू यू, पढ़े होंगे आप लोग। आपका वर्क डन पर सेकेंड हो गया Fx इंटू ब्लेड वेलोसिटी। Fx कितना है, रो इंटू क्यू इंटू VW1 प्लस माइनस VW2, जनरल इक्वेशन लिख लिए, इंटू यू। दिस इज वर्क डन पर सेकेंड। अच्छा वेट पर सेकेंड आपका क्या होगा, वेट बराबर होता है, वेट पर सेकेंड को आप लोग लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स m इंटू जी बाई टी, m इंटू जी बाई टी, ठीक है। अच्छा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट को क्या मास फ्लो रेट नहीं लिख सकते, m बाई टी नहीं लिख सकते, पढ़े होंगे ना। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट वेट इज इक्वल टू, क्या करें इसको इससे भागा दे दे, रो इंटू क्यू इंटू VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू डिवाइडेड बाई m इंटू जी बाई टी। तो m बाई टी को हम लोग लिख सकते हैं मास फ्लो रेट, इसको बोलेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू जी। तो ये कट गया, तो एक्सप्रेशन आया वर्क डन पर यूनिट वेट का VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू बाई जी। तो ये टॉपिक खत्म हो गया इंपैक्ट ऑफ जेट का। अब इसका तीनों केस का न्यूमेरिकल हम बताएंगे, साथ में ही बताएंगे, इसमें न्यूमेरिकल हम बताएंगे ताकि कंसेप्ट आपको और क्लियर हो।
आज इसका वीडियो भी दे देंगे। खत्म हो गया चैप्टर इम्पैक्ट ऑफ जेट। अब हाइड्रोलिक मशीन है, पंप और टरबाइन, छोटा चैप्टर है, बड़ा नहीं है। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसका न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल। खूब बढ़िया से इसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो, 5-10 बार इस ट्रायंगल को बनाओ, याद करो। जितना समझाने का चीज था हम समझा दे रहे। ये सब तुमको किताब में नहीं मिल सकता। चले जाना किसी भी किताब में, दुनिया भर का किताब है, खोज लेना। यूट्यूब पर भी दुनिया भर का वीडियो है, को बता भी नहीं सकता कोई मास्टर ऐसे। ये ब्रह्मांड में से विश्वजीत सर बता सकते हैं। तो चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए। और दूसरी बात, काहे अकबकाए हुए सिलेबस के लिए, खत्म हो ना जाएगा। सिलेबस ही तो है, जिंदगी पड़ा हुआ भी पढ़ने के लिए। और एग्जाम कोई भी कोचिंग वाला आता है, कोचिंग वाला का मकसद है प्रचार प्रसार करना, अपना प्रचार प्रसार करना, हैवॉक क्रिएट करना। तो कोई भी आ रहा है, एसबीटी बोला है कि इन सब शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। जो आके बोलता है कि फलाना दिन को रिजल्ट आएगा, फलाने दिन को एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, ये सब एसबीटी का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। और सब पर कानूनी कार्रवाई होने वाला है अब। और आप लोग भी जो ग्रुप में मैसेज करते एग्जाम के रिलेटेड मत कीजिए। कोई भी बच्चा एसबीटी के कंट्रोलर को भेज देगा, आपका नाम हम इंक्वायरी में पता चल जाएगा, आप लोग का डिग्री कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और जो बोलते हैं ना कि प्रमोट करने के लिए कमेंट कीजिए, फलाना कीजिए, फंस जाइएगा किसी दिन आप लोग। चलिए, मेरा काम है, हम टीचर हैं, आपको पढ़ाना मेरा काम है। हम ही आके डेली यूट्यूब पर आ जाएंगे और अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं कि देखो जी फलाना दिन एग्जाम होने वाला है। क्या हो जाएगा? यही होगा ना कि 50 आदमी हमको सुनेगा, तो उससे क्या फ़ायदा है? मेरा अपना पर्सनल प्रचार प्रसार हो सकता है, तुम्हारा या किसी बच्चा का उससे कोई भलाई नहीं हो सकता है। इस तरह का हैवॉक क्रिएट करने से क्या हो जाएगा? एग्ज़ाम 15 अक्टूबर से पहले नहीं होगा, ठीक है? मेरा अपना उम्मीद है, पहले हो जाए तो अलग बात है, लेकिन नहीं हो सकता है, ठीक है? आप केवल पढ़ाई पर फोकस रखिए। 15 अक्टूबर को एग्जाम हो चाहे 25 सितंबर को एग्जाम, उससे क्या मतलब है? आपका काम पढ़ना है, आप पढ़ाई करते रहिए। इस कोचिंग में एडमिशन लिए, यहाँ भरोसा रखिए। एग्जाम के पहले तक अच्छे से प्रिपरेशन होगा कि आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। चलिए।